हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत हो। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। तो आज कुछ नया सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है तो बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप आधार लिंक कैसे करेंगे। तो सिंपली आधार जो लिंक है, तो इस आधार लिंक करने के लिए एक फॉर्म यानी आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा और जो आपको बैंक है, आपका जो भी ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी ब्रांच पे आपका अकाउंट है, वहीं से आपको फॉर्म लेना है और वहीं पे इस फॉर्म को फिल करके आपको जमा करना है। तो इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे वही आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट आपको फॉर्म फिल करना होगा और इस फॉर्म को आपको जमा करना है। तो मान लीजिए इस फॉर्म को आपको जमा करना है, तो इस जो फॉर्म है किस तरह फिल करना है आप देख लीजिए। तो चलिए, फिलहाल मैंने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आधार सेटिंग फॉर्म है, तो यानी आपको इस फॉर्म से आप आधार लिंक कैसे करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपका अकाउंट है, तो इस फॉर्म के ज़रिए तो आप आधार लिंक कर सकते हो। तो वही फॉर्म आपको उस ब्रांच पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपका ब्रांच है नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा का, वही बैंक पे आपको इस फॉर्म भी मिल जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है, तो आपको दिखाई देगा। तो इस फॉर्म को आपको दिखाई दे रहा है आधार सेटिंग फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको क्या क्या लिखना होगा यही आपको दिखाऊंगा। तो आपको दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है दी ब्रांच मैनेजर। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, आपको बैंक दिखाई दे रहा है, तो इस पे सिंपली आपको लिखना है आपका बैंक का नेम। सिंपली आपका बैंक ऑफ बड़ौदा लिखेंगे इस पे, और जो भी आपका ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा का, वही ब्रांच का नेम देना होगा। तो चलिए, ये तो हो चुका है। तो और इस पे जिन डेटों पे आप जमा करना चाहते हो वही डेट इस पे देना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। तो इस पे क्या करना होगा, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट नंबर है आपको पासबुक पे आपको मिल जाएगा। तो इस पे अपना जो अकाउंट नंबर है इस पे डाल दीजिए। इस पे लिखना होगा अपना अकाउंट नंबर, और इस पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इस पे आपको लिखना है आपका बैंक अकाउंट नंबर, और एक बार आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखना होगा इस पे, और इस पे अपना ब्रांच नेम, इस पे अपना ब्रांच बैंक का जो ब्रांच है वही का नेम इस पे डालना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। तो इस पे तीनों ऑप्शन आपको मिलेगा। तो कौन सा फैसिलिटी आप लेना चाहते हो। तो मान लीजिए आप आधार कार्ड से अपना रुपया जो है विड्रॉल करना चाहते हो, यानी आप मनी देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो। तो आधार कार्ड से टका उठाना यानी आपका रुपया उठाना है, निकालना है, विड्रॉल करना है, तो कैसे करेंगे। तो इस जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो सिंपली पहला वाला जो ऑप्शन है इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं। सेकंड जो ऑप्शन है इसको भी नहीं, और ये जो ऑप्शन है इसको भी नहीं। सिंपली आपका आधार से आप पेमेंट लेना चाहते हो, मान लीजिए आधार से पेमेंट लेना है और आधार से पेमेंट देना है। तो सिंपली ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस बॉक्स को आपको राइट करना होगा अवेलेबल एप्स। तो सिंपली इस बॉक्स को आपको राइट करना होगा और कुछ भी नहीं। तो आधार से आप पेमेंट लेंगे और जो भी आप पेमेंट करेगा, आपका जो पेमेंट लेना चाहते हो गैस का जो पेमेंट है वो भी पेमेंट आपको मिल जाएगा। आधार सेटिंग यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा।
तो सिंपली आपको यही जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट, यानी इस बॉक्स को आपको राइट करना होगा। तो आपका आधार का जो लिंक है अब बैंक से लिंक हो जाएगा। आप ऑल जो मनी पेमेंट लेना चाहते हो पेमेंट ले सकते हो आधार नंबर से। तो चलिए नीचे आ जाइए। तो इस पे दिखाई दे रहा है आपको आधार नंबर। तो सिंपली आपका जो आधार नंबर है वही आपको डालना है और इस पे नेम ऑफ आधार होल्डर। तो आधार कार्ड पे आपका जो नेम है वही स्पेलिंग इस पे डालना है। आधार कार्ड पे जो भी स्पेलिंग है सेम वही नेम आपको डालना है। देख देख कर आपको इस पे लिखना होगा क्या क्या लिखा है, कौन सा अक्षर है वही लिखना होगा आधार कार्ड से। तो नीचे आ जाइए, क्या करना होगा, तो इस पे आ जाइए। तो क्या करना होगा आप देख सकते हो, तो सिंपली योर फेथफुली। तो इस जो आपको दिखाई दे रहा है ए योर फेथफुली, तो इस जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा यही से इस जो ब्लैंक है व्हाइट है इस पे अपना सिग्नेचर। तो सिंपली इस पे आपको सिग्नेचर करना होगा और आपको दिखाई दे रहा है नेम। तो सिंपली आपका जो नेम है इस पे डालना है, इस पे लिखना होगा। आपका मोबाइल नंबर इस पे देना है और इस पे ईमेल आईडी हो तो आप दे सकते हो, अगर आपका नहीं है तो नहीं देना होगा, छोड़ सकते हो। और आपको नीचे आना होगा। तो नीचे आने के बाद आपका क्या क्या करना होगा आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली दी अकाउंट नंबर, तो आपका अकाउंट जो नंबर है इस पे डाल दीजिए। आपका जो नेम है तो सिंपली आपका जो नेम है इस पे डाल दीजिए। आपका जो नेम इस पे लिखना होगा और आपका जो बैंक तो आपका सामने से लिखा है इस पे सिंपली आपको बैंक ऑफ बड़ौदा सिंपली इस पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा आपका बैंक का जो नेम है यही लिखना है और आपका बैंक का जो ब्रांच नेम है इस पे लिखना है। तो नीचे आ जाइए, क्या करना होगा, सिंपली आपका आधार नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आपको आधार जो नंबर है वही देना है। और आपको दिखाई दे रहा है इस जो ऑप्शन है DBT एप्स ओनली एप्स आपको लेना है, ओनली एप्स। सिंपली इस पे आपको लिखना है ओनली एप्स ओनली लिख देंगे, तो और कुछ भी नहीं लिखना है। और आपको दिखाई दे रहा है बैंक ऑथोराइज, ये जो बैंक अधिकारी है यानी बैंक एम्प्लॉय वो सिग्नेचर करेगा और आपका जो ब्रांच है वही ब्रांच का जो नेम है देना है और आपको डेट। तो इसको कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो और इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पे बैंक जो एम्प्लॉय है ये सिग्नेचर करेगा, आपको नहीं करना होगा। तो यही था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आधार सेटिंग यानी आधार लिंक कैसे करना है तो आपको दिखाई दे रहा है आधार लिंक। सो लिंकिंग फॉर आधार नंबर विद बैंक। तो बैंक पे आपका आधार लिंक करने के लिए इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को कंप्लीट आप फिल करेंगे और वही ब्रांच पे आपको जमा कर दीजिए। तो आपका जो आधार लिंक का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और लिंक हो जाएगा।